बाउंस बैक आता है, हीलर्स को खुद को कैंसर है, हीलर्स खुद बीमार हैं, फाइनेंस की हीलिंग करने वालों के पास ज़्यादातर फाइनेंस की प्रॉब्लम खुद होती है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हीलर्स के साथ खुद चलते हैं। कि वास्तु हम सोचते हैं डायरेक्शन है, एक्चुअल में वास्तु डायरेक्शन है ही नहीं, वास्तु एनर्जी है। अगर किसी इंसान की हमने हीलिंग करी तो विदिन 24 आवर, और अगर सिंबल दिया है तो ऑन स्पॉट। अच्छा, किसी को सिर दर्द है, माइग्रेन है, तुरंत हमने हीलिंग दी है और विदिन सेकंड्स उसको आराम मिल जाता है। अब नेगेटिविटी आप हटा रहे हो तो वो घर का कोई एक कोना पकड़ती जरूर है, वो घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। और वैदिक पूजा पाठ से नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं जाती, ये सच है। तो वही मैंने बताया ना, एक कॉर्नर वो पकड़ के बैठ जाएगी। तो ऐसे केस में मैं कई लोगों की कॉर्ड कटिंग करके उनके शरीर पे आत्मा बुलवा के बात करवा के दिखता है। नमस्ते, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर नागेश सिंह जी। सिंह साहब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया। मैंने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की थी। 2008 से मैं एस्ट्रोलॉजी में था। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी के बाद रेमेडीज़ पे काम करा, फिर और मॉडलिटीज़ पे काम करना शुरू करा, न्यूमरोलॉजी भी करी, फिर वैदिक कार्ड करा। एक्चुअली टैरोट करने जा रहा था, पर मुझे जहाँ पे वहाँ पे कुछ लैक लगा रिजल्ट में, तो मैं वैदिक कार्ड पे गया। फिर वैदिक कार्ड की एजुकेशन के बाद मैंने हीलिंग प्रोसेस और आप कह सकते हैं हीलिंग मॉडलिटी पे काम करना शुरू करा। मेरी रिसर्च थी, मुझे ढूंढना था कि एक्चुअल में हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं लैक कर जाती है, हर आदमी पे एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ काम नहीं करती। इसके बाद मैंने रेमेडीज़ की सर्च के लिए बहुत गुरुओं से मैं मिला। उत्तराखंड में बहुत रहा हूँ, 2013 से लेके 17 तक मैं उत्तराखंड में ही रहा हूँ। तो मैं बहुत गुरुओं से मिलता था, हीलिंग मॉडलिटीज़ पे काम करा। फिर मैंने कुंडलिनी जागरण के बारे में जाना, तो मैंने कुंडलिनी जागरण खुद के ऊपर किया। मैंने कुंडलिनी जागरण की सिद्धि ली और कुंडलिनी जागरण के बाद मैं हीलिंग मॉडलिटी में आ गया था। ये कुंडलिनी जागरण यही बोला आपने जी ना? जी जी। कुंडलिनी जागरण क्या होता है एग्जैक्टली? एक्चुअली कुंडलिनी जागरण क्या कि हमारी एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र में रहती है, ब्लॉक रहती है। तो एक सर्प नुमा, इसको इमेजिनरी सर्प मानते हैं। ये एनर्जी जब ऊपर चढ़ती है तो हमें कई तरह की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, कई तरह की एनर्जीज हमारे अंदर बढ़ती हैं। अच्छा, हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट या दूसरों के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज कर सकते तो हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत कर रखी है आपने जी, प्रैक्टिस से? मैंने 2016 में की थी। 2016 में आपने कर ली थी जी और तब से आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। जी, 2016 में कुंडलिनी करने के बाद फिर मैं और हीलिंग मॉडलिटीज़ पर आया हूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सी हीलिंग मॉडलिटी पे काम किया। रेकी, दुर्गा रेकी मैंने की, स्पेशली दुर्गा रेकी पे मेरी स्पेशलाइजेशन है। महागुरु हूँ मैं। रेकी के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो रेकी के अंदर हमें जापान से आई हुई पद्धति के बारे में पता है, जहाँ पे जी लोग अपने जापानी गुरुओं का ध्यान करते हुए रेकी करते हैं। आपने कहा कि दुर्गा माता को इस्तेमाल करते हुए भी रेकी हो सकती है। जी, दुर्गा रेकी एक्चुअल में मेरे गुरु जी की अपनी एक इनिशिएशन है। अच्छा। तो जो रेकी जापान में गई ना, वो गई तो इंडिया से थी। हम्म। अभी क्या है कि जापान में वो कई सालों से चल रही है। इसमें कई ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। लीनेज बनती है, प्रभु होते हैं, फिर महागुरु, उसके बाद जो महागुरु आगे इनिशिएशन दे रहे हैं। तो लीनेज जब बहुत लंबी होती है तो यहाँ पे इसकी पावर कमज़ोर होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आज लोगों को रेकी में यही नहीं पता कि उनकी लीनेज स्टार्ट कहाँ से हुई। तो जब हम अपने किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो अक्सर हीलिंग में बाउंस बैक होते हैं। किसी कैंसर पेशेंट की आप हीलिंग कर रहे हो और कैंसर उसको था उसके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, तो आप उसके कर्म में एंटर कर रहे हो, आप उसके कर्म काट रहे हो, वो बाउंस बैक आएगा 100%। बाउंस बैक आता है, हीलर्स को खुद को कैंसर है, हीलर्स खुद बीमार हैं, फाइनेंस की हीलिंग करने वालों के पास ज्यादातर फाइनेंस की प्रॉब्लम खुद होती है, रिलेशनशिप इश्यूज हीलर्स के साथ खुद चल रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हीलिंग पे तो काम करा, रेकीज पे काम करा, उसके बाद इन्होंने लीनेज को शॉर्ट करने के लिए कि अब नए हम लोग जो साथ में आते हैं टीम में, तो लीनेज का कनेक्शन बना रहे। तो गुरुजी ने दुर्गा माता की सिद्धि करी, दुर्गा माता को सिद्ध करके और दुर्गा माता की लीनेज से खुद को जोड़ा और उसके बाद हमें जोड़ा। अब हमारे पास एक लीनेज है। हम जब हीलिंग करते हैं कोई भी बाउंस बैक का हमें खतरा नहीं होता, ना हमें होता ना हमारे क्लाइंट को होता, क्योंकि जो भी बाउंस बैक होगा वो सारा कर्मा बाउंस बैक माँ दुर्गा के पास जाके यूनिवर्स में डिसॉल्व हो जाएगा। जी, तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए, एक आपके गुरु और एक माता दुर्गा। इन दोनों का ध्यान करके आप रेकी की हीलिंग करते हैं। जी, माँ दुर्गा को नमन करता हूँ मैं, और मेरे गुरु मनीष शर्मा जी, उनको नमन करता हूँ। सब कुछ उनके आशीर्वाद से है, मॉडलिटी उन्हीं की दी हुई है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
अब इसमें रेकी हीलिंग के अंदर आपने बताया कि अलग अलग प्रकार की रेकी हीलिंग होती है, फाइनेंस के लिए अलग है, रिलेशनशिप के लिए अलग है, कैसे काम करता है ये? एक्चुअली हमारी मॉडलिटी में क्या है कि हमने सिंबल्स बना रखे हैं, अच्छा। क्योंकि अगर हम किसी को रेकी हीलिंग देंगे तो कंपलसरी ये है कि आपकी एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए, सातों चक्र एक्टिव होने चाहिए, कुंडलिनी एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप हीलिंग की एनर्जी दे पाएंगे। सही बात है। अब हीलिंग के कोर्स चलने लगे हैं, आप ऐसे तो हीलिंग सीख लो, रेकी सीख लो, तो वहां पे सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है लोगों के पास ना, सेल्फ की एनर्जी खुद की इतनी अच्छी है नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, सिंबल्स बना के रेडी कर रखे हैं कि जिनके पास इतना समय नहीं, जो बहुत ज्यादा साधनाएं कर सकें, तो उनके लिए सिंबल है। फाइनेंस की हीलिंग करनी, फाइनेंस का सिंबल है, बच्चों की करनी है, हेल्थ की करनी है, रिलेशनशिप, डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम है, 60+ सिंबल्स हमारे पास होते हैं। अच्छा। जो हम आगे अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं, या कई बार हम क्लाइंट को भी एक्टिवेट करके रेकी पावर दे देते हैं, क्योंकि डेली बेसिस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के घर में डेली बेसिस की प्रॉब्लम है, डेली उनकी हीलिंग करें ऐसा संभव नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट को ही अट्यूनमेंट दे देता हूँ, पर्टिकुलर कुछ सिंबल की जिनको उनको जरूरत है, उसकी उनको दीक्षा दे दी, पावर्स दे दी मैंने, अब वो डेली अपनी खुद कर सकते हैं। इतना इजी कर दिया हमने रेकी को। अब आप जैसे अपनी कुंडलिनी आपने जागृत करी, और अपनी कुंडलिनी को जागृत रखने के लिए आप हर रोज एक्सरसाइजेस कुछ ना कुछ फॉलो करते होंगे। डेली मेडिटेशन है। तो वैसा आपका क्लाइंट नहीं कर पाएगा, पर आपने अगर उसको दीक्षा दे दी जी, तो वो खुद ही अपनी रेकी स्वयं कर सकता है। हाँ, कुंडलिनी नहीं कर सकते, इसीलिए दुर्गा रेकी को बहुत इजी मॉडल हमने बना रखा है कि हमने सिंबल रेडी कर दिए, आपको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आपके पास सिंबल है, आप मुझे कॉल करोगे। अच्छा। हमारी जो लीनेज है माँ दुर्गा, फिर गुरुदेव मनीष जी, फिर उसके बाद नागेश, आप ये कॉल करो, उसके बाद सिंबल आपके हाथ में एक्टिवेट हो जाएगा। जब सिंबल एक्टिवेट होता है ना, तो हाथ में यहाँ पे सेंटर में एनर्जी फील होती है। अच्छा। फील होगा कि यहाँ से कुछ निकल रहा है। अच्छा। और उस समय आपको अपने कर्म चक्र पे वो सिंबल डाल देना है, या जिसको आप हील कर रहे हो, अपने बच्चे को कर रहे हो, उसके ऊपर आप वो डाल देंगे। तो सिंबल्स यहाँ पे काम करते हैं। हम खुद भी एनर्जी के साथ में दुर्गा रेकी लगा के दोनों मॉडलिटी को यूज करते हैं किसी भी तरह की हीलिंग में, क्योंकि एनर्जी में थर्ड आई की पावर यूज होती है। थर्ड आई मोर पावरफुल देन थर्ड रेकी। आई, तो यहाँ पे कुंडलिनी आ गई, रेकी आ गई, और अब थर्ड आई आ गई। जी, थर्ड आई के बारे में कुछ बताइए हमें। थर्ड आई एक्चुअल में क्या है, थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है तो हम एनर्जी को ट्रांसफर करने लायक हो जाते हैं। आज देखिए, बहुत लोग रेमेडीज कर रहे हैं, दूसरों की कराते हैं, खुद बैठ के करते हैं, लेकिन बिना बहुत बड़े अनुष्ठान किए हुए हम किसी प्लेनेट को कैसे हील कर दें? नहीं कर सकते। हमें लक्ष्मी चाहिए। अब माँ लक्ष्मी की प्रॉपर पूरी पूजा और अनुष्ठान ना करें, लेकिन हम लक्ष्मी की एनर्जी ले लें, ये कैसे संभव है? तो एनर्जीज को यूनिवर्स से गेन करना, ये संभावनाएं सिर्फ थर्ड आई से होती है। अच्छा। कुंडलिनी से होती है, लेकिन कुंडलिनी से हम वो काम नहीं कर सकते जो हम थर्ड आई से दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा। तो थर्ड आई एक्टिवेशन है तो हम इजीली किसी के भी प्लेनेट हील कर सकते हैं, किसी के भी घर का वास्तु हील कर सकते हैं। कोई भी वास्तु में कहीं की एनर्जी प्रॉब्लम है, टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, हम वहाँ की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो इनका कोई अंतराल भी होता है कि ये अभी सोल्यूशन किया है तो इतने समय तक ये इफेक्टिव रहेगा, और कुछ समय बाद इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी? इसमें टाइमिंग सेट करते हैं हम। टाइमिंग सेट करते हैं? हाँ, इसमें टाइमिंग होती है। कुछ हीलिंग ऐसी हैं जो 3 महीने चलती हैं, कुछ सिंबल हमारे ऐसे हैं जो 9 महीने तक परफेक्ट रहेंगे। और दुर्गा रेकी की बात करें तो यहाँ कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो 24 आवर होते हैं, जिसको डेली करना है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो आप करना बंद कर दो। तो अलग अलग टाइमिंग है यहाँ पर। और थर्ड आई पावर से जो हम काम करते हैं, इसमें हम टाइमिंग खुद सेट करते हैं। ओके। टाइमिंग डिपेंड करती है सामने वाले की ऊर्जा पे, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, वो कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है हमारी ऊर्जा को। तो जब हम किसी की हीलिंग शुरू करते हैं तो पहले हम उनका ऑरा चेक कर लेते हैं। ऑरा चेक करते ही हमें खुद इंट्यूशन होती है कि इनको 1 महीने चलेगी, इनको 3 महीने चलेगी, फिर उसके बाद रिपीट करनी पड़ेगी। समझ गया। तो मुझे खुद मालूम होता है कि मेरे किस क्लाइंट को कितने समय बाद रिपीट हीलिंग देनी है, तो मैं उनको वो टाइमिंग बता देता हूँ कि इतने समय बाद आप दोबारा हीलिंग ले लेना। तो आपके क्लाइंट्स आपसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं जनरली? डू दे कम टू योर होम, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ते हैं? कहाँ अवेलेबल होते हैं आप? डायरेक्ट मीटिंग्स तो मैं नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा। वहाँ काम करता हूँ मैं। आप मेरे से वीडियो कॉल के थ्रू, चैट या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। वैसे हीलिंग्स वगैरह वीडियो कॉल पे ही होती है, क्योंकि जब तक हम फेस टू फेस क्लाइंट को ना देखें, हम उनका ऑरा रीड नहीं कर पाएंगे। समझ गया। फोटोज भी देते हैं क्लाइंट, लेकिन सामने होना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम उनको हीलिंग या कोई सिंबल दे रहे होते हैं, उनको वो फील होता है। तो एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पे आपसे वीडियो कॉल द्वारा जुड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल। और इस हीलिंग की सुविधा प्राप्त की जा सकती है? हाँ जी। अच्छी बात है। आचार्य जी, एक बात बताइए, अभी आपने जब अपन पीछे बात कर रहे थे, आपने बताया था
हीलिंग में आने की आपकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आपने हीलिंग किस लिए शुरू करी और कैसे आप इस आयाम तक पहुंच पाए कि आप दूसरों को हील करना शुरू कर चुके हैं अब। तो ये कहाँ कैसे जर्नी रही है आपकी ये? 2016 में जब कुंडलिनी जागरण मैंने किया था, वहां से मेरी एनर्जी स्टार्ट हुई थी। अच्छा। लेकिन मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से उस समय नहीं समझ पाया क्योंकि इनिशियल स्टेज था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर वो पावर्स अपने आप डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हमें तो पावर्स लेनी होती है हमेशा साधनाओं के जरिए। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन होने के बाद मैं खुद थोड़ा सा बीमार फील कर रहा था कुछ समय। सिर बहुत भारी रहता है, जब एनर्जी चढ़ती है ऊपर तो सिर बहुत दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। तो सिर दर्द था, तो मैं वहाँ पे प्रे करके बैठा माँ काली से कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और कुछ करके मुझे आराम दो, क्योंकि मुझे उस समय लग रहा था ना कि बस अब सिर फटेगा आज। अच्छा। तो मैं आंख बंद करके जब मेडिटेशन में बैठा तो वाइब्रेशंस बहुत तेज हुई और मेरे हाथों में वाइब्रेशन आई और मेरा हाथ अपने आप लिफ्ट होके और मेरे सिर के ऊपर से राउंड करके ऐसे गया और ऐसा कुछ उसने फेंका दूर। ऐसा 7 टाइम्स हुआ अपने आप। और मैं अपने हाथ को उस समय रोक भी नहीं पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि अब ना उठे, तो वो और पावर लिफ्ट झटका लगता था, हाथ ऊपर जाता था। 7 बार वो मेरे ऊपर से हाथ रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद मुझे आराम मिल गया। फिर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट डे से ये प्रक्रियाएं अब डेली बेसिस पे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अच्छा। कुंडलिनी जब चढ़ती है तो कुंडलिनी को मालूम है कि हमें किन मुद्राओं की जरूरत है, हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सी नाड़ी में ब्लॉकेज है, उसको खोलना है। उसके अकॉर्डिंग मेरा योग और आसन होने शुरू हो गए थे। अपने आप ही योग आसन होते थे। कुछ मुद्राएं बनती थी जिनको फिर मैं जाके सर्च करता था कि एक्चुअल में मेरा हाथ अगर ऐसे हो गया तो क्यों हुआ। तो मैंने वो सर्च करते हुए पतंजलि योग दर्शन के बारे में समझा कि ये सब कुछ वहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। तो मैंने पतंजलि योग दर्शन को अच्छे से स्टडी करा। हीलिंग वगैरह के बारे में उसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा। कुंडलिनी के बारे में भी और चक्र के बारे में भी। अच्छा। इसके बाद ये मुद्राएं जो होती थी मैंने इनको होने दिया। मैंने कभी किसी से बोला नहीं कि इसको रोकना है या ये गलत हो रहा है। मैंने माँ काली के भरोसे सब छोड़ दिया था कि जो है सब अच्छा हो रहा है। एक दिन मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा। रात को करीब 2 बज रहे थे, उसका बीपी लो हो गया और बहुत ज़्यादा बीमार थी, बोल भी नहीं पा रही थी वो। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे याद आया कि हीलिंग, एक बार हीलिंग तो खैर उस समय शब्द भी नहीं जानता था। मुझे ये हुआ कि मेरे सिर में दर्द था, मेरा हाथ ऊपर से घुमा, मैं ठीक हो गया, एक बार प्रे करता हूँ माँ काली से इसके लिए भी। तो मैं आंख बंद करके अपनी वाइफ के सामने बैठा, गुरुदेव को याद करा, माँ काली को याद करा और मेडिटेशन स्टार्ट करा। थोड़ी देर में मेरा हाथ लिफ्ट हुआ और मेरी वाइफ के ऊपर से 7 टाइम्स रोटेट हुआ और उसके बाद मेरे दोनों हाथ इस पोजीशन में उसके सामने थे और मुझे प्रॉपर तरीके से फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ एंटर कर रहा है और यहाँ पे कुछ रोटेशन होके राइट हैंड से कुछ बाहर जा रहा है। अच्छा। और करीब आधे घंटे मैं उसी पोजीशन में था और थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ को रिलीफ मिल गया, उसकी हेल्थ क्योर होने लगी। तो अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। मैंने अपना क्या ठीक है, लेकिन उसका कैसे हुआ। कुछ दिन बाद मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, रात को रो रही थी। मैंने सेम प्रोसेस उसके लिए भी फिर माँ काली से प्रे करके मैं बैठा, सेम यही प्रोसेस हुआ, वो ठीक हो गई। अब मेरे दिमाग में आ गया था कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। मैंने इसको और सर्च करना शुरू किया कि हमारे हाथ से दूसरे की हेल्थ कैसे ठीक होती है। तो हीलिंग वगैरह के बारे में मुझे पता चला, रेकी का पता चला, फिर एनर्जी हीलिंग तक मैं पहुंचा रिसर्च करता हुआ। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि एनर्जी हीलिंग बेस्ट मॉडलिटी है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग में 3rd आई एक्टिवेशन होना जरूरी है और उसके बाद ही हम एनर्जी हीलिंग पे वर्क करते हैं। तो सबसे पावरफुल मॉडलिटी मुझे एनर्जी हीलिंग मिली। मैंने प्रॉपर उसकी एजुकेशन ली, अपने गुरु की शरण में गया। उसके बाद दुर्गा रेकी सेकेंड स्टेप, क्योंकि रेकी पे मैंने एक बार काम शुरू करा था, लेकिन जब मुझे उसकी रिसर्च में पता चला कि बाउंस बैक होता है, रेकी में परेशानियां आती हैं जी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर मैं सर्च कर रहा था कि ठीक है एनर्जी हीलिंग तो मिल गई, अभी रेकी कैसी मॉडलिटी मिले जहां बाउंस बैक ना हमें हो ना हमारे क्लाइंट को हो, हमें हमारी लीनेज का पता रहे और हम लीनेज से जब प्रे करते हैं तो यूनिवर्सल पावर लग जाती है हमारी उस प्रे को कंप्लीट करने में। सही बात। तो मैं रेकी तक आ गया इस तरीके से। हीलिंग अपने आप स्टार्ट हुई तो रिसर्च शुरू हो गई। 2016 से मैंने रिसर्च करी थी इस विषय में और मुझे लगता है 2022 में मैंने प्रॉपर प्रोफेशनली इसको अप्लाई करना शुरू किया दूसरों के ऊपर। उससे पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा था। बहुत ही सुंदर। आचार्य जी एक बात और बताइए, जहाँ पर एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं तो एनर्जी तो हर एक प्रकार की होती है। कुछ एक नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पैरानॉर्मल बोला जाता है उनको। तो आपकी हीलिंग और पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पर, इसका कोई किस्सा है आपके पास? जी बिल्कुल। जब एनर्जीज पे हम वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो हमें हर तरह की एनर्जी मिलती है। एनर्जी
ईश्वर की भी मिलती है एनर्जी, प्रेत और साई ऐसी भी मिलती है। तो अक्सर ये चीजें प्रॉपर्टीज में होती हैं। कई बार ना वास्तु करा लिया लोगों ने, सारा वास्तु करा लिया, सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन उनको रिलीफ फिर भी नहीं मिलता, वो फिर भी परेशान होते हैं। जब मैं उनका वास्तु करता हूँ तो मैं वहाँ पे एनर्जीज को यूज करता हूँ हीलिंग के लिए भी और वास्तु देखने के लिए तो भी। वास्तु करने के लिए आपको स्पेसिफिक लैंड पे होना जरूरी है, ये भी डिजिटली हो जाता है? नहीं, ये डिस्टेंस से होता है। मुझे तो सिर्फ प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए, फ्रंट गेट की फोटो मुझे मिल जाएगी, मैं उसके बाद सब सर्च कर लेता हूँ वहाँ वास्तु दोष है कहाँ और उसको रिमूव कैसे करना है। हमें विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती इसमें। तो जब हम नेगेटिविटी फाइंड कर लेते हैं कि वास्तु के आपने सारे डायरेक्शन सही कर लिए, सब कुछ सही है, लेकिन एनर्जी, क्योंकि लैंड एनर्जी होती है, पुराने समय में ना जमीन की ऊर्जा को देख के उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता था। आज तो हम कभी भी कर लेते हैं। तो वास्तु कितना भी आप कर लें, लैंड एनर्जी अगर लो है तो रहेगी। कोई कॉर्नर की एनर्जी अगर खराब है, किसी कॉर्नर में अगर नेगेटिविटी का वास हो गया तो रहेगा, आपके डायरेक्शन चेंज करने से नहीं होता। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी लाइन होती है, मैंने जब डॉक्टरेट की थी वास्तु पे तो मैंने एक लाइन बोली थी अपने लेक्चर में कि वास्तु हम सोचते हैं डायरेक्शन है, एक्चुअल में वास्तु डायरेक्शन है ही नहीं, वास्तु एनर्जी है। आपने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट खराब होता है, क्यों खराब होता है? क्योंकि जब भी कोई शुभ काम कर रहे होते हैं अपन वहीं से आवाहन करते हैं देवताओं का, तो एनर्जी हो गई ना। हाँ, देवता हो गए तो एनर्जी हो गई। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट हुआ तो हमने देवताओं की एनर्जी खराब कर दी। सही बात है। अब वहां पे अगर टॉयलेट नहीं भी है, मंदिर भी है, तो कई बार एनर्जी पहले से खराब रहती है। ट्रू, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, खुला ही रहना चाहिए। आप रखो, एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। इसलिए मैं वास्तु के बाद एनर्जी हीलिंग जो मैं अपने क्लाइंट्स की लोगों की कर रहा था, तो एक स्टेप आगे फिर मैं इस पे भी आया, वास्तु पे, प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी जब हमने शुरू करा, हम वहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर देते हैं। मैं कहता हूँ आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, तोड़ने की जरूरत नहीं, हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। अच्छा, हाँ, बहुत जरूरत पड़ती है तो सिंपल बहुत सस्ती रॉड वगैरह आती हैं, वो आप लगा लीजिए। मैं उसको रेकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन संतुष्टि के लिए लोग लगवाते हैं। वो कहते हैं जी आपने कर दी एनर्जी, हमें फील कैसे होगा, कुछ तो रख देते। ये आजकल लोगों को है कि कुछ तो रख दो, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप रॉड वगैरह ऑनलाइन खरीद के रख लो, लेकिन हमने आपका काम कर दिया। रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, 2-4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिख जाते हैं। 2-4 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे, बहुत बहुत इंस्टेंट रिजल्ट। अगर किसी इंसान की हमने हीलिंग करी तो विद इन 24 आवर, और अगर सिंबल दिया है तो ऑन स्पॉट। अच्छा, किसी को सिर दर्द है, माइग्रेन है, तुरंत हमने हीलिंग दी है और विद इन सेकेंड्स उसको आराम मिल जाता है। तो कोई भी हेल्थ का इश्यू हो, कोई भी प्रेम संबंध से रिलेटेड विवाद हो, या फाइनेंस और जॉब इनसिक्योरिटी हो, इसी तरीके के इश्यूज होते हैं ज्यादातर आजकल के जीवन में, तो ये सारे के सारे आप ये सब रेकी में आते हैं, रेकी के साथ आप दुर्गा रेकी में, और हमारी जो एनर्जी हीलिंग है जो थर्ड आई से चलती है उसमें होते हैं। और वास्तु में जो हम करते हैं, कई बार नेगेटिविटी हटाते जब हमें, तो हमें ये पता चलता है कि वो लैंड नेगेटिविटी ऊर्जा नॉर्मल जो जमीन की है वो नहीं थी, वहां पे दूसरी ऊर्जा का वास होता है। समझ गया। तो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वहाँ पैरानॉर्मल शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ केसेस में हुआ, मैंने वास्तु की हीलिंग दी और वास्तु की हीलिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट महसूस हुआ कि वहाँ पे जरूरत है। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे प्रॉपर एंटिटी वहाँ पे खड़ी दिखती है। अच्छा, वो प्रॉपर मुझे फील हो जाती है। क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन में एक अच्छा पार्ट भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरा भी होता है। वो हमें अच्छी बुरी दोनों चीजें दिखती हैं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी हमें वहां से फिर रिमूव करना होता है। कई बार प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की होती है, और कुछ केसेस में, मैंने एक केस किया था, एग्जांपल है, उनके घर में ना एक पर्टिकुलर कमरा है, उस कमरे में जो सोता था रात को उसका शरीर भारी हो जाता था और उनको लगता था गला दबाया किसी ने, उनकी सांस रुक जाती थी। तो जो लेडी थी उनके ऊपर 4-5 अटैक हो चुके हैं। उनके हस्बैंड उसी रूम में सोए थे, वो एक्सपायर कर गए। अच्छा, रूम में ही कुछ फैन चल रहा था, उन्होंने टच कर दिया, करंट लग गया, उनको मर गए। अब वहां पे क्वेश्चन ये था कि आपका छत पे पंखा चल रहा है, आपको टेबल फैन चला के उसको छूने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है। तो ये होती नेगेटिविटी, हमें हमारे दिमाग को ना डाइवर्ट करती, प्रोग्रामिंग कर देती है नेगेटिव एनर्जी। प्रोग्रामिंग करके वो हमारे दिमाग में ये थॉट डाल देती कि ये काम करने चलो, वहां बुरा होता है। उनका बेटा उस रूम में सोया, उसका भी कई बार ऐसे ही फील हुआ कि उसका गला किसी ने घोटा। तो उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि उन्होंने पहले किसी से काम कराया और वो जो उनके घर में पूजा वगैरह कर रहा था उसको आभास हुआ, वो छोड़ के भाग गया था। अच्छा, तो इन्होंने मुझे ये नहीं बताया, बस बोला कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, कर दो। तो मैंने उनकी जब हीलिंग शुरू करी, डिस्टेंस कर रहा था मैं वीडियो कॉल पे, तो मुझे फील हुआ कि हाँ नेगेटिविटी है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हल्की छोटी मोटी होगी, हटा देते हैं। हटा दी।
अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को हील करके पॉजिटिव एनर्जी डाल दी, उसके बाद कवच कर दिया। वो जो एंटिटी थी वो तो उस घर से निकल गई, अब उस एंटिटी को प्लेस चाहिए, अब कहाँ जाए, क्योंकि उसको तो वहां जगह दी हुई थी। सही बात है। उसकी जगह छीन ली हमने। अब मैं रात को सो रहा था, करीब 3-3:15 बजे के आसपास मुझे लगा कि मेरा सीना भारी हो रहा है। अच्छा। और मेरी सांस घुटनी शुरू हो गई। अच्छा। तो जैसे ही मेरी सांस घुटी तो मैंने तुरंत लीनेज की कॉलिंग करी हमारी। दुर्गा रेकी में माँ दुर्गा को और गुरुदेव को याद करा, तुरंत आंखें खुल गई, मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने आंख बंद करके मेडिटेशन किया, देखने के लिए कि है क्या। तो वो एंटिटी मेरे सामने थी, वो प्रॉपर मेरे सामने खड़ी है और मैं उसको कह रहा हूँ जाने को, और वो जा नहीं रही है। उसका एक ही था कि वहां सब आपने ब्लॉक करके कवच कर दिया, तो मुझे स्थान चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, अगर ठीक एंटिटी ठीक है, मानती है, तो उसको हम प्लेस दे देते हैं, नहीं मानती तो उसको हम सीधे यूनिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। वही जो मैंने दुर्गा रेकी में बोला ना कि हमारी लीनेज सारे बाउंस बैक खींच लेती है, तो उस लीनेज में हम कनेक्ट करते हैं एनर्जी को फिर। तो मैंने उसको अपनी थर्ड आई वहां पे यूज करते हैं हम, कुछ हमारे मंत्र भी होते हैं हमारे पास, वो यूज करते हैं और उस एंटिटी को लीनेज में कनेक्ट करके और उसको डाइवर्ट कर दिया यूनिवर्स की तरफ। तो वो अब भटकती रहेगी लेकिन वो उस जगह पे नहीं जाएगी। समझ गया। तो ऐसे एक्टिविटीज बहुत आती हैं हमारे पास, ऐसी बहुत से प्रॉपर्टी मेरे पास आई है जहाँ पे वास्तु भी कराया, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी कराई, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि हमारा बेटा तो ड्रिंक ही करता है। एक्चुअली आप प्लेनेट हील कर लो, ड्रिंक वो नहीं कर रहा, ड्रिंक करने पे मजबूर कर रही है वो एंटिटी जो आपके घर में है, वो हावी उसके सिर पे। तो आप शनि मंगल राहु केतु कितना भी उसमें जाप करा लो, रेमेडी कर लो, एंटिटी हम नहीं छेड़ पाते। एंटिटी का जो भी रेमेडी होता है या तो वो तंत्र में जाएगा या वो एनर्जी हीलिंग में आएगा, दोनों डिफरेंट है चैप्टर। तंत्र से ही निकला है एनर्जी हीलिंग, लेकिन यहाँ प्रॉपर तंत्र का यूज नहीं है, तांत्रिक विद्या यहाँ नहीं लगती, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट यूनिवर्स से एनर्जी कनेक्ट करके। ऐसा भी कहा जाता है द्वापर के अंत के बाद सारी तांत्रिक जो नॉलेज थी उसको महर्षि ने अपने पास ही रख लिया था, और अब एट प्रेजेंट जो तंत्र की विद्या है अवेलेबल वो उस लेवल की नहीं है जो पहले थी, बहुत कम हो चुकी है, पावर्स बहुत कम है, और तंत्र का ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों में उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका एक सीधा सा सिद्धांत मैं बताता हूँ कि जब हमें लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा तो वो इजी होता है। कोई भी एक आपका पिचासनी, डाकनी, इनका मंत्र उठाओ और आप उनको बहुत थोड़ा ही करना होता है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। 20-25 हज़ार हमने करा और वो जागृत हो जाती हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो भटक रही हैं, उनको खुद शरीर चाहिए था, उनको खुद जगह चाहिए थी। अब बात आती है हायर एनर्जी, तंत्र में ही लोअर एनर्जी है, तंत्र में ही हायर एनर्जी है, लेकिन तंत्र में जब हायर एनर्जी सिद्ध करनी है तो हायर एनर्जी भटक नहीं रही, हायर एनर्जी तो यूनिवर्स में है। उसको सिद्ध करने में प्रॉपर तरीके से साधनाएं लगती हैं, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, हम मंत्र जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, तब उसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ समय लगता है, मुझे 8 साल लगे। लोग कहते हैं हमने कर्ण पिचासनी 8 दिन में सिद्ध कर ली, मुझे तो 8 साल लगे थे। सच तो ये 8 साल लगे, कुंडलिनी को प्रॉपर तरीके से सिद्ध करके और यहाँ तक आने में मुझे 8 साल लगे। इसके पीछे मेरी 8 साल की मेहनत तपस्या है। रोज रात को उसी को मेंटेन करने के लिए अभी भी आज पूरे दिन में कितनी देर मेडिटेशन करते होंगे आप लगभग? मुझे अगर पार्ट वाइज भी बोलो तो 2 घंटे तो मिनिमम करनी ही होती है। 2 घंटे मिनिमम रोज करनी ही है आपको। 2 घंटे मेडिटेशन है, 1.5 घंटे हमारे योगा क्रियाएं हैं वो करनी है, 15 मिनट्स प्लस हम त्राटक पे जाते हैं वो हमें करना होता है, और डेली गुरु की शरण में जाना होता है। तो ये चीजें मेंटेन करनी होती है। लेकिन तंत्र में जब लोअर एनर्जीज पे आते हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया। वहां तो आपने सिद्ध करा और आप काम करा लो। पर ये लोअर एनर्जीज जैसे बाउंस बैक करती हैं जब, तो आपको काफी हानि भी पहुंचा सकती है। हमें नहीं पहुंचाएगी, उसको पहुंचाएगी जिसने सिद्ध किया, जिसने सिद्ध किया है, ऐसी बात वो पहुंचाती है बिल्कुल। पहुंचाएगी। तंत्र का गलत उपयोग जो कर रहे थे, नेगेटिव एंटिटीज के साथ जो काम कर रहे थे ना, उनको बाउंस बैक लगता ही लगता है। और उनके क्लाइंट्स भी दुखी होते हैं। क्लाइंट क्या ना, सस्ते में बोले ना 500 रुपए 1000 रुपए लेंगे, बाबा जी काम कर देंगे, और ऐसे क्लाइंट हमेशा दुखी मिलते हैं। और ये लोग ये कहते हैं हम तो वहां जा रहे थे वहां जा रहे थे, हम फिर भी दुखी। एक्चुअल में क्या है, आप गए, आपने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई, उन्होंने प्रॉपर हीलिंग नहीं दी आपको। उन्होंने क्या करा, तंत्र के माध्यम से आपको कुछ दे दिया, ये आप घर में रख लो, ऐसा कर लो। वो क्या करते हैं, जो भी दे रहे हैं ना उसमें एक एनर्जी बांध के दे रहे हैं आपको। उस एनर्जी को वो आदेश दे देते हैं कि तुम इनके लिए ये काम करो, लेकिन वो कितने दिन करेगी। एक्चुअली वो तो है नेगेटिव एनर्जी, उसको नेगेटिव चीजें चाहिए। उसके बाद उसका उस घर में वास होता है, और जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तब वो तांडव शुरू करती है। फिर घर में कलेश, आपस में लड़ाइयाँ, घर का कोई सदस्य ड्रिंक कर रहा होगा या ड्रग्स ले रहा होगा, क्योंकि उस एंटिटी को वो चीजें चाहिए तो वो शरीर यूज करके लेती है।
तो तंत्र में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छे तांत्रिक भी हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि गलती हो। अच्छे तांत्रिक हैं जो काली और भैरव की सिद्धि के साथ काम करते हैं, माँ तारा की सिद्धि के साथ काम करते हैं, वो एक्चुअल में प्रॉपर काम करते हैं। अच्छा। लेकिन हमेशा हमें अच्छे गुरु और अच्छे लोग मिले संभव नहीं, 100 में 1-2 ही मिलते हैं। सही बात है। इसलिए मैं तंत्र से हटके एनर्जी मॉडलिटी पे काम करता हूँ कि हम यहाँ पे कोई एंटिटी आपको दे ही नहीं रहे। हमने यूनिवर्स से एनर्जी ली और अपने पास से एनर्जी आपको ट्रांसफर कर दी, आपके यहाँ हीलिंग कर दी। और अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो वो हमने ले ली आपसे, उसको हम सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन हम आपकी लेके किसी दूसरे पे फेंकना, इस सिद्धांत पे काम नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल यही करते हैं। एक क्लाइंट का काम करा, उसकी कोई एंटिटी उठाई और उठा के दूसरे पे फेंक दी। तो आपका जो भी बाउंस बैक है वो सारा यूनिवर्स के अंदर ही जा रहा है। हाँ, सारा बाउंस बैक हम यूनिवर्स में भेजते हैं। अच्छी बात है जी। तो आचार्य जी एक बात बताइए, अभी आजकल स्विच वर्ड्स का बहुत चलन चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई स्विच वर्ड बता रहा होता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो क्या इनका भी कोई एनर्जी से लेना देना है, और अगर है तो फिर ये स्विच का काम कैसे करते हैं? स्विच वर्ड जनरेट किए जाते हैं, एक्चुअल में कॉन्वेलेक्सा बोल देने से काम नहीं होता। कॉन्वेलेक्सा को तो दिस इज इटालियन एनी व्हिच वेज, इट इज नॉट वैदिक, है ना? ये है तो इटालियन इन नेचर। नहीं, ये वर्ड इटालियन है ना। हम तो वैदिक दे देंगे ना। हाँ, वैदिक आ जाएगा इसकी। हम तो एक्चुअल में क्या है ना कि जब घर में मूर्ति रखी तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होगी उसमें एनर्जी नहीं है। ऐसे ही स्विच वर्ड है, ऐसे ही हमारे मंत्र है। मंत्र आप खुद से शुरू कर लो, गायत्री मंत्र, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो लोगों ने उसमें कई बातें कह दी कि गायत्री मंत्र मत करो, मुंह से बोल के मत करो, ये मत करो। आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लोगे तो वो शूट करेगा आपको, वो रिजल्ट देगा। तो कोई भी स्विच वर्ड हो या मंत्र हो, स्विच वर्ड मंत्र ही होता है। एक्चुअल में मंत्र बनाए जाते हैं तो उसको स्विच वर्ड के तरीके से बना ले। कोई एक वर्ड बोल ले, कृष्णा बोल लीजिए, कृष्णा बोल दीजिए, उसमें मैं आपकी जो अट्रैक्शन पावर की पावर्स होती हैं उसको ऐसे बोल सकते हैं, हिप्नोसिस भी बोल सकते हैं, वो डाल देंगे। आप कृष्णा कृष्णा ही बोलते रहिए, आपका ऑरा इतना बिल्ड हो जाएगा, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा, लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। जरूरी थोड़ी हमको बाहर से लेके आए, तो उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है। तो स्विच वर्ड जिन्होंने बनाए थे, फिर वही बात हो गई ना दुर्गा रेखी वाली, जो लीनेज वाली बात होगी, लीनेज तो खो गई, वही यहाँ पर है। स्विच वर्ड जिन्होंने बनाए उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाए थे, एनर्जाइज करके उनको दिए थे। अब उन्होंने वो लिख दिए तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो जब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चले हैं तो अब यही नहीं पता कि किसके लिए एनर्जाइज हुआ था। और वो वर्ड एक हम लेके चले आए कि ये इटालियन वर्ड है, ये जैपनीज वर्ड है, ये बोल देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो जब तक किसी भी मंत्र या स्विच वर्ड को एनर्जाइज ना किया जाए वो किसी काम का नहीं है। नहीं, उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, या अपने हम खुद बना के देते हैं। अच्छा। हम स्विच वर्ड रेडी करके देते हैं क्लाइंट के लिए। समझ गया। जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, उसका रिलेशनशिप इशू है या फाइनेंस का इशू है, अब मुझे उनको जब कोई स्विच वर्ड देना होगा, स्विच वर्ड भी देंगे, सिंबल भी देंगे, तो मैं उस समय उस सिंबल को या उस स्विच वर्ड को तैयार करूंगा खुद। मैं यूनिवर्स से मांगूंगा, पहले अपने क्लाइंट के ऑरा को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यूनिवर्स से मांगते हैं कि इनके लिए हमें चाहिए फाइनेंस के लिए कोई स्विच वर्ड। तो हमें इंट्यूशन आती है, थर्ड आई पे हमें वो इंट्यूशन में एकदम बिल्कुल क्लियर सामने दिख जाती है इमेज कि आपको ये ऐसे बनाना है, ये नंबर लिख देने इसमें, या ये वर्ड लिखना है। उसको पेपर पे लिख के अब हम क्या करते हैं, उसमें प्राण डालते हैं, अब एनर्जी डालते हैं उसमें हम, जब पेपर पे लिखेंगे और उसमें एनर्जी डाला, अब वो तो एक्टिवेट हो गया। अब देना किसको है, जिस क्लाइंट को देना है, फिर उनके साथ उसको हम रखते हैं सामने, दोनों को एक साथ देखते हैं, इसको एक्टिवेट करके और इसको कमांड डालते हैं कि आपको इसके लिए काम करना है। समझ गए। और फिर वो जो हमें मिला है यूनिवर्स से वर्ड, स्विच वर्ड या सिंबल, वो हम अपने क्लाइंट के थर्ड आई पे प्लेस कर देते हैं। समझ गए। और फिर हम उनको देते हैं कि अब आप ये स्विच वर्ड रोज बोल लो, ये सिंबल आप बना लो, ठीक है, तब वो काम करेगा। अब एक बार जो हमने बना लिया वो मेरा भी बनता एक ही बार है। अब मेरे पास रिपीट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट आते हैं, वही सिंबल दूंगा मैं, लेकिन हर क्लाइंट के लिए उसको एनर्जाइज करके पर्टिकुलरली उनके ऑरा से उनके थर्ड आई पे प्लेस करके देना होता है। जैसे एक फैमिली में 4 मेंबर हैं और रिलेशनशिप का स्विच वर्ड मांगा, तो मैंने एक को जब एनर्जाइज करके दिया तो ऐसा नहीं कि बाकी 3 भी कर लेंगे तो हो जाएगा, मुझे सबको एक एक बार वो एनर्जाइज करना होगा। सही बात है। सिंबल तो एक होगा पर एनर्जाइज सबके लिए करना है। तो आज जो ट्रेंड चल गया कि कोई भी वर्ड आके हम बता जाते हैं पर रिजल्ट आ नहीं रहे, सच्चाई तो ये कि रिजल्ट कहीं नहीं आ रहे किसी को। तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल देंगे ये स्विच वर्ड है, किसी को रिजल्ट आ भी जा रहा है तो वो तुक्का हो सकता है या वाकई कुछ है? तुक्का है। देखिए अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हमारे दशांतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं बदल रही है। है। मैंने आज ही शुरू करा, 15 दिन बाद पता चला मेरा तो शनि खत्म होके बुध शुरू हो गया, रिजल्ट आने शुरू हो गए, मुझे लगा मैंने तो स्विच वर्ड करा था।
कुंडली खोल के देखें। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ अगर आपको रेमेडी से रिजल्ट मिला तो सबसे पहले हम रेमेडी को नहीं मान लेते कि यही रेमेडी रिजल्ट देती है, कुंडली पे जाते हैं कि एक्चुअल में जब रिजल्ट आए थे उस समय भी प्लेनेट खराब ही चल रहे थे या नहीं। अगर प्लेनेट ही अच्छा आ गया तो फिर रेमेडी का क्या काम रहा वहाँ, कुछ काम नहीं, वो तो प्लेनेट से ही चेंज हो गई चीज। तो प्लैनेट्स को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने कुछ चीज़ शुरू की है तो उस समय हमारी कुंडली में दशाओं में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो हम कई बार उसके रिजल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं स्विच वर्ड या ऐसी चीज़ों के साथ भी। सही बात है। आचार्य जी, अभी आपने प्लैनेट्स की बात करी, अब प्लैनेट्स के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, तो प्लैनेट्स की भी हीलिंग हो सकती है जिसकी वजह से चमत्कारिक चेंजेस रोज़मर्रा के जीवन में आ सकते हैं लोगों के? जी, हीलिंग, प्लैनेट की हीलिंग नहीं, एक्चुअल में एनर्जी बैलेंस करते हैं। ओके। हाँ, वहाँ एनर्जीज पे काम आएगा सारा। तो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिल गई उनकी कुंडली में कि इस प्लैनेट के कारण ये प्रॉब्लम चल रही है, एक्चुअल में प्लैनेट्स की एनर्जी ना कम ज़्यादा होती है, तो कुंडली में कई बार बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को देख के। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस प्लैनेट की एनर्जी कम होती है, हम जो एब्जॉर्ब करें ना, सूर्य से रोशनी आ रही है, सारे प्लैनेट्स की एनर्जी उससे हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनर्जी कई बार कम और कई बार ज़्यादा होती है। तो कुछ प्लैनेट ऐसे हैं अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए। जैसे सूर्य है, एनर्जी ज़्यादा होगी ईगो हो जाएगा। मंगल है, एनर्जी ज्यादा होगी तो गुस्सा बहुत रहेगा। तो कुंडली में मांगलिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं मांगलिक वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने बहुत मांगलिक कुंडलियां देखी हैं कि बंदे को गुस्सा आता ही नहीं, वो तो बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर वाला है। अच्छा। मंगल 8वें घर का है। अच्छा, ठीक है। तो वहां हम एनर्जीज पे जाते हैं कि मंगल की एनर्जी अगर हाई होगी तो गुस्सा करेगा, मंगल की एनर्जी लो होगी तो उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, वो आलस में होगा। अच्छा। ऐसी शनि की एनर्जी अगर लो हो गई तो काम ही नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि मेरा तो जॉब पे जाने का ही मन नहीं करता, या जॉब लग रही होती है लेकिन बंदा घर से निकल के उसको ज्वाइन ही नहीं करता, जाता ही नहीं है, वो आलस में बैठा हुआ घर में। शनि की एनर्जी खराब होती है वहां पे। अब एस्ट्रोलॉजी में पार्ट है कि शनि तो चल ही नहीं रहा, दशा अंतरदशा में तो शनि अभी चल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी आदत वैसी रहती, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास 9 के 9 ग्रहों की एनर्जी तो हम डेली ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो वो सारा काम करती है। तो प्लेनेट की एनर्जी हम बैलेंस कर देते हैं और उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं हमें। अब जैसी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेनेट की बैलेंसिंग कम या ज्यादा करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। सबसे पहले कुंडली देख के आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मेलेफिक या फिर बेनिफिशियल प्लैनेट है कौन से। जी। अब उसकी एनर्जी बढ़ानी है या कम करनी है, इसके लिए आप रेमेडी करेंगे। जी, इसमें 2-3 पॉइंट ऐड होंगे कि अगर कुंडली है तो मैंने देख लिया, उनका क्या करें जिनकी कुंडली ही नहीं है। सही बात है। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम उनका ऑरा देखते हैं। okay. ऑरा देखने से हमें उनके 7 चक्र पता चल जाते हैं कि कौन सा चक्र उनका हाइपर है, कौन सा चक्र बहुत कम है, और हर चक्र हमारे एक प्लेनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुंडली से मिल गया तो भी ठीक, कुंडली नहीं है तो भी बहुत अच्छा हमारे लिए, क्योंकि हमें सिर्फ वहां पे फोटो चाहिए क्लाइंट की, और उसके अकॉर्डिंग अब उनको लाइफ में चेंजेस कैसे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेनेट की बैलेंसिंग उनकी करते हैं, उनके पास ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं प्लेनेट की एनर्जी बढ़ाने के लिए, और अगर ज़्यादा है तो ऊर्जा कम करते हैं, वहां पे भी हम अपनी एनर्जी का यूज करते हैं। तो टिपिकली एक सेशन कितनी देर का रहता है ये? अगर 9 प्लेनेट पे पूरा हम काम करें ना, तो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि 15 मिनट्स में तो हम करते ही हैं, लेकिन हर आदमी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर नहीं पाता एनर्जी को, तो हाफ एन आवर का भी सेशन हो जाता है। ओके। हाँ, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनको पहले शांत करना, फिर उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करना, माइंड प्रोग्रामिंग करने के बाद हम उनको हीलिंग करना शुरू करते हैं। और कुंडली हमारे पास है या क्लाइंट ने बता दिया हमें अपनी प्रॉब्लम का, तो हमें अच्छे से मालूम रहता है कि कौन से प्लेनेट को हमें कैसे बैलेंस करना है कि उनका वो इशू खत्म हो जाए। जैसे गुस्सा खत्म करना है, किसी के रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो यहाँ पे हम प्लेनेट की भी हीलिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और साथ में जो उनको हम दुर्गा रेकी से सिंबल्स दे रहे हैं वो भी करेंगे। तो मैं ये सारी मॉडलिटीज को साथ में लेके चलता हूँ, मुझे मालूम होता है क्लाइंट को किस चीज की जरूरत है उनकी बातों से। अब कन्वर्सेशन अगर क्लाइंट से अच्छा होता है तो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि इनको किस चीज की जरूरत है, हमें क्या देना है। समझ गए। और कई बार फैमिली का कोई एक मेंबर परेशान है, बात हमसे दूसरा मेंबर करता है, जैसे बेटा ठीक नहीं चल रहा, पिताजी का फोन आ गया हमारे पास, तो बेटे की कुंडली है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, फोटो से हम उसका सारा समझ लेते हैं, प्लैनेट्स उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो कर रहा है एक्चुअल में
ऐसा क्यों कर रहा है, प्लैनेट्स के कारण कर रहा है, या कई बार वही पैरानॉर्मल वाली बात आ गई कि कुंडली तो ठीक थी फिर भी प्रॉब्लम। तो वहां से हम उनकी कुंडली की रेमेडीज स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, उसकी बर्थ डेट को भी चेक करते हैं। वहां पर अगर जरूरत है, किसी नंबर की एनर्जी खराब है, उसको बैलेंस करना है तो उसको करते हैं। उसके बाद उनके हम ऑरा की हीलिंग करते हुए पूरे प्रोसेस में आते हैं। और ये एक दिन में होता नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक आदमी के ऊपर सारी की सारी एनर्जी एक ही दिन में डाल दी, उसको चक्कर आने लगेंगे, वो झेल भी नहीं पाएगा इतनी एनर्जी। तो यहाँ पे ना पार्ट वाइज सेशन हमें लेने पड़ते हैं। हाँ, पहले हम कुंडली देखते हैं, प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। तो केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर देम टू हील कंप्लीटली फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। यस, केस टू केस डिपेंड करेगा। और नॉर्मली अगर हम सारी हीलिंग लेके भी चल रहे हैं तो एक दिन में एक सेशन में नहीं होती है। पहला सेशन होगा, प्लैनेट्स कर लेते हैं, दूसरे सेशन में जाते हैं हम तो उनके चक्र बैलेंस करते हैं, और तीसरे सेशन में हम आते हैं माइंड प्रोग्रामिंग में, जहां पे कोई ये कह रहा है कि मैं जॉब करना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं करता। अच्छा, ठीक है, मैं ड्रिंक छोड़ना चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं पाता। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है दिमाग से। मैं चाहता तो हूं पर मुझसे होता नहीं, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूं करने की तो दिमाग कहता है छोड़ दो, बैठे ही ठीक है। सही बात है। तो वहां पे माइंड प्रोग्रामिंग की जरूरत है, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां पे हम माइंड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। उसका हमारे पास 2-3 मॉडलिटी है माइंड प्रोग्रामिंग की भी। तो जो थर्ड आई से हम एनर्जीज को यूज करते हैं, वहां पे हम सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। ये सम्मोहन क्रिया से रिलेटेड है। तो सामने वाले की आंखों में देखने के बाद जब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके दिमाग में एक कमांड डालना शुरू करते हैं कि तुमको ये काम करना है। तुम अपनी जॉब से प्यार करते हो, तुम अपनी जॉब से खुश हो, तुम डेली अपने जॉब पे जाओगे। तो ये करने में हमें ना डेली करनी पड़ती है। किसी केस में 5 दिन में होता है, कोई केस 11 दिन, कोई केस 21 दिन भी चलता है। ऐसा मैंने किया है, कुछ केस मेरे 21 दिन डेली मुझे करने पड़े प्रोग्रामिंग, लेकिन रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों के घर के झगड़े वगैरह भी खत्म कराए हैं, डाइवोर्स खत्म करा दिए, डाइवोर्स वाले जितने झगड़े थे वो दूर करा दिए, हस्बैंड वाइफ साथ में है। तो फैमिली रिलेशंस बहुत मैनेज किए हैं माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने। आपने जो ये बात नहीं करी थी कि अभी कलयुग खत्म होगा फिर हम इधर उधर जा रहे हैं, ये युग वाली जो बात है ना, एक्चुअल में कि एनर्जीज का ना लेवल बढ़ रहा है। आप देखो कि पहले, आज से 5 साल पहले कितने लोग एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखने आते थे यूट्यूब पे। सही बात है, काफी कम थे। कितने लोग अभी जितने हमारे गुरुजन हैं, भागवत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये टीवी तक सीमित थे। इनकी क्लिप्स कहाँ आती थी। आज आप देखो कि यूथ भी हरे कृष्णा कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो ये परिवर्तन आ रहा है। तो ये कलयुग के पहले 10,000 साल बताए गए हैं ना। कलयुग तो अब एंड की तरफ जा रहा है। कहाँ एंड की तरफ जा रहा है? जाएगा ना अभी तो एंड की तरफ तो जा रहा है, पर 4,32,000 साल का है ना लगभग कलयुग। 4,32,000 साल है, लेकिन इसमें भी इसके स्टेजेस होते ना। हाँ। तो अभी हम जिस स्टेज की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत हाई होंगी और पॉजिटिव भी हाई होगी। अब यहाँ पे लड़ाई होगी, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी तो नेगेटिव उसको रोकेगी। सही बात है। अब यूथ का इंटरेस्ट जो मैं कह रहा था, 2 तरह के यूथ हो गए इस समय। एक मोबाइल हाथ में उठाता है तो वो या तो कोई प्रवचन सुन रहा होता है, छोटे छोटे क्लिप सुनता है एस्ट्रोलॉजी के। एक वर्ग ऐसा है यूथ का जो सिर्फ तंत्र पे सुन रहा होता है। वो तंत्र पे पिशाचनी कैसे, हाँ, पिशाचनी कैसे जागृत कर दें। जॉब वालों को मैंने देखा है, वो बहुत शॉर्ट में सोचते हैं कि 10 दिन 14 दिन की सिद्धि करके कुछ एक्टिवेट कर लें। तो वो नुकसान करेंगे, अपना भी और दूसरों का भी। तो एनर्जीज अब बढ़ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे मतभेद आप लोगों के बीच में मान लें, या देशों में मान लें, या एनर्जीज में माने कि हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो हमारे साथ नेगेटिव काम करने वाले भी हावी होकर साथ में चलेंगे, तो हमें उनसे फाइट करना पड़ता है। सही बात है। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं, पर एनर्जी कैसे देख के बताते हो आप ऐसे? तो ऑरा से दिखती है ना। अच्छा, जब हम किसी को देख रहे थे तो उनके ऑरा से हमें एनर्जी दिखती है। या मेरे साथ तो क्या ना, मैं तो अगर साथ में बैठा हूँ तो मैं वो फील कर जाता हूँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता नेगेटिव आदमी के साथ। पॉजिटिव आदमी के साथ जैसे मैंने जिस तरह से आपसे बात कर ली ना, इस तरह मैं इतना ज्यादा किसी से बात कर नहीं पाता। देखो होता क्या कि कोई बिल्डिंग है जहां पे आवागमन ज्यादा है, यूज हो रही है, आपने पूजा पाठ कराई है और सब चीजें चल रही है, आप खुद भी वहां पे बैठते हो, आपका और अच्छा है, वो तो क्लीन रहेगा। अब नेगेटिविटी आप हटा रहे हो तो वो घर का कोई एक कोना पकड़ती जरूर है, वो घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। और वैदिक पूजा पाठ से नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं जाती, ये सच है। ठीक है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है पूजा पाठ वालों को, लेकिन ये सच है। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी पूजाएं करा रखी हैं, लेकिन नेगेटिविटी स्पष्ट एंटिटी उनके घर में थी, जो उनके घर के लोगों पे बैठा के मैंने बताया ना, एक कॉर्नर वो पकड़ के बैठ जाएगी।
तो ऐसे केस में मैं कई लोगों की कॉर्ड कटिंग करके उनके शरीर पे आत्मा बुलवा के बात करवा के दिखवाया है। प्रूफ। आदमी कहता है ना, अरे आप तो पैसे ले जाओगे, है ही नहीं हमारे यहाँ कुछ भी। तो मैं कहता हूँ बैठो सामने, तुम्हारे ही ऊपर बुला देंगे। अच्छा। बोलेगी आके। ऐसा मेरे कई केस में हुआ है। तो फिर आपको 3 बजे जैसे आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, वो होती हैं, वो तो अब कैजुअल हो गया, अब आदत पड़ गई। अब दिस बिल्डिंग, हाउ कैन वी डू दैट? परमानेंट फिक्स वाले भी सिंबल्स हैं हमारे पास, जिसको हम डाल देते हैं तो वो परमानेंट ही फिक्स हो जाती है। आपका अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो ही वो अच्छा होता है परमानेंट हाँ, करना। खुद की प्रॉपर्टी है, हाँ, तो इस पे परमानेंट कर देंगे। कमेंट करते हैं। हाँ, उसमें तो कुछ नहीं होता। उसके सिंबल्स भी होते हैं हमारे पास परमानेंट वाले। मैं बहुत से शोरूम पे कर चुका हूँ, तो शोरूम की एंट्रेंस इधर से होती है। हाँ। अच्छा है, लेकिन जब वो पीछे सीढ़ी चढ़ के उधर से आते हैं, तो एक के पास में गया, उनकी 2 एंट्रेंस थी, 3 फ्लोर का उनका शोरूम था। तो नीचे वाला बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी वेस्ट से एंट्री थी। ऊपर वाला बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो सीढ़ी चढ़ के ईस्ट से एंट्री थी, सबसे ऊपर वाले की। उसमें जेंट्स के कपड़े और ब्लेजर वगैरह, ये वाला काउंटर था उनका। और ईस्ट में ही उनकी लैट्रिन बनी हुई थी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो वो तो उन्होंने खराबी कर दिया पूरा। और वो गड्ढा जो बनता है वो भी वहीं था, नॉर्थ ईस्ट में। अब वो तोड़ नहीं सकते, उनकी प्रॉपर्टी ऐसी फंसी कि तोड़ तो किसी कीमत पे नहीं सकते। सही बात है। तो उनको दुकान खोले हुए 2.5 साल हो गए, 50 लाख का कर्ज था उनके ऊपर। तो उसकी हीलिंग की थी मैंने। ओके। हाँ, वहाँ उनके प्रॉपर्टी पे मैं गया था, तो वहाँ पे उनकी हीलिंग की थी। तो एक्चुअली वहाँ मैंने प्रैक्टिकली एक चीज़ देखी है कि 2 फ्लोर की एंट्रेंस वेस्ट से अच्छा चल रहा है, लेकिन जो तीसरा फ्लोर है वो सीढ़ी चढ़ के बिल्कुल जैसे आपका ऐसे पीछे ईस्ट से आ रहा है। तो वो एंट्रेंस ईस्ट ही कहला रही थी, क्योंकि वहाँ सारी एनर्जी ईस्ट की आ रही थी, वेस्ट की थोड़ी आ रही थी। तो ईस्ट की एनर्जी भी अगर आती है तो अपने साथ ख्याति लेकर आती है या नहीं? लाएगी, पर उनका तो टॉयलेट था ना ईस्ट में। अच्छा, ईस्ट तो खत्म ही कर दिया उन्होंने। फिर जब उनकी मैंने हीलिंग डाली थी, तो फेब का महीना उनका ऐसा था, बोले कि 2-2.5 साल से हमने शोरूम खोला है, किसी भी महीने में इतनी अर्निंग नहीं हुई जितनी हमने फेब में की है। और उन्होंने मार्च में मेरी सेकंड विजिट कराई। अच्छा। फर्स्ट विजिट की फीस मेरी 25,000 रुपए थी, सेकंड विजिट की फीस मेरी 75,000 थी। और उन्होंने खुश होके दिए। अब वो थर्ड विजिट कराना चाहते हैं अपने घर की। अच्छी बात। तो उनका कहना है कि जब से हीलिंग करके आप गए ना, मेरा काम तब से फ्लो में आ गया है। और जो ऊपर का काउंटर था, जिसकी एंट्रेंस पीछे ईस्ट से आ रही है, वो बिल्कुल डेड था। वहां मैंने ईस्ट के डायरेक्शन की हीलिंग करके और वहां की एंट्रेंस को क्लीन किया था, तो वहां की सेल उनकी स्टार्ट हो गई। ओके। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने एक चीज फील की है कि हम आपकी इस बिल्डिंग में, आप नॉर्थ से आ रहे हो, लेकिन जब ऊपर जा रहे हो तो आप नॉर्थ से नहीं, आप पीछे से साउथ से आ रहे हो ना, तो वहाँ साउथ की एनर्जी काम करेगी। साउथ नहीं होगा, वो साउथ ईस्ट होगा मेरे। हाँ, साउथ ईस्ट के आसपास होगा, वो कंपास में देख के पता चलेगा। तो ऊपर वाली ना एनर्जी वहां से काउंट होगी, जहां से आप सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने और भी कुछ घरों में ऐसा देखा है कि नीचे फ्रंट गेट है, ऐसे आ रहे हैं, लेकिन घर में पीछे से सीढ़ी बनाई थी उन्होंने, तो वो पीछे से चढ़ रहे हैं। तो वहां पे एनर्जी फ्रंट की आ ही नहीं रही थी। तो वर्क एरिया में जाने के लिए फ्लोर पे जहां से एक्सेस कर रहे हैं जिस डायरेक्शन से, हाँ, उसी डायरेक्शन की एनर्जी लेके हाँ, जाएगी। वो उस फ्लोर का जो मेन एंट्रेंस गेट है ना, वो उसको ही कहलाएगा। पूरी बिल्डिंग का वास्तु डिफरेंट हो गया, और हर एक फ्लोर पर फ्लोर का आपका जो would it apply on different flats as well कि एक फ्लैट्स बने हुए हैं काफी सारे? बिल्कुल 100% अप्लाई होगा ना। वो फ्लैट की बिल्डिंग का फेस किधर है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम उसको देखते ही नहीं, उस पर वर्क ही नहीं करते। फ्लैट में जिसमें आप रह रहे हैं, आपका मेन एंट्रेंस गेट किस डायरेक्शन में खुल रहा है, वहीं से सारा वास्तु। अब जैसे वास्तु पुरुष की स्थापना होती है जी, तो वो क्या फ्लोर वाइज होती है फिर वो भी अलग अलग? नहीं, वास्तु पुरुष की स्थापना तो हमने लैंड पे करी, बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी। हाँ। अब जब आप अपना फ्लैट लोगे ना, तो वहां पे वास्तु की पूजा अलग होती है। समझ गया। उसका प्रोसेस अलग है पूजा का। तो वहां पे वास्तु पुरुष वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, वहां पे वास्तु पुरुष की जरूरत नहीं। तो हम हवा में रह रहे हैं, कहाँ पे लगाएंगे? जमीन के अंदर दबानी पड़ती है चीजें, है ना। मंजूषा आता है, उसको दबा दिया जाता है, सेंटर में पूरा कवर करेगा। हम रह ही रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगर कोई ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि 108 में से कुछ फंक्शन है वास्तु पुरुष के, जिनको वो केटर नहीं कर रहे हैं, कॉलम का स्ट्रक्चर जो है या फिर जो उन्होंने खंबे बनाए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे वजन डाल रहे हैं, उसी बिल्डिंग में मेरा फ्लैट भी है। अब मेरे फ्लैट की तो बहुत अच्छी एंट्रेंस है, हाँ, तो उसका जो बिल्डिंग का इम्पैक्ट है वो उस फ्लैट पे भी आएगा। हाँ, वो आएगा। जियोपैथिक स्ट्रेस भी आता है, जियोपैथिक स्ट्रेस उसको भी चेक करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं हम एनर्जी से। अब एनर्जी से इन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हमारा तो प्रॉपर सारा काम एनर्जीज के साथ है, क्योंकि आप वास्तु में दीवार पे कलर भी अगर आपने किया है तो कलर भी तो एक एनर्जी जनरेट कर रहा है ना। हम देख रहे हैं आंखों को सुकून मिला कि नहीं। तो कई बार कलर की प्रॉब्लम है, कई बार किसी रूम के डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। कोई रूम घर का ऊपर है तो कोई रूम 2 सीढ़ी उतर के नीचे है, वहां पे प्रॉब्लम है। बीपी की प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल 100%। आपने अपने घर में ऊपर नीचे ऐसे कर लिया तो वो सब बैलेंसिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब भी मैं वास्तु टच करता हूँ किसी का, तो घर के सारे मेंबर्स की हीलिंग साथ में करके चलते हैं। समझ, क्योंकि सिर्फ लैंड हील कर दिया घर, अब उसमें जो रह रहे हैं
उनकी हीलिंग ना हो तो उनको इफेक्ट उतने मिलते नहीं, सही बात है। तो करेंगे। और बिल्डिंग वगैरह में डायरेक्शंस का है तो वहाँ पे डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी टाइमिंग होती है कि इतने समय तक वो एनर्जी चलेगी। एनर्जी हमेशा वहाँ पे रहेगी नहीं, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं, नेगेटिविटी भी आती जाती रहती है, तो धीरे धीरे वो लो होती है, समझ गए। तो उसको मेंटेन करते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच नागेश जी, आप आए हमारे साथ, बहुत इतना बहुत समय दिया आपने हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक बार फिर से अगर आप नागेश जी से मिलना चाहते हैं तो ये एनी टाइम एस्ट्रो पे अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करने का URL आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नागेश जी एक बार फिर से बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।